गाइस वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो गाइस बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है जो स्टूडेंट्स जिसके लिए अप्लाई करके अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं, मतलब अच्छी खासी स्कॉलरशिप ले सकते हैं जिनसे उनको हेल्प मिल सकती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ 7 स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके बारे में शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा बट बहुत बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे वीकर सेक्शन वाले हैं, जिनको पैसे की नीड है, तो वो अच्छे कॉलेजेस के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको अभी जैसे आप अगर बात करते हैं, हम पहले एक स्कॉलरशिप है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। ठीक है, दैट इज़ टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है, अगर आप इसको चाहते हैं, मतलब ये जो आपको पता होगा एक वेबसाइट है buddyforstudy.com। अगर आप इस पर रजिस्टर करते हो तो आपको ऑलरेडी ही सारी स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो इनिशिएटिव है, ये टाटा कैपिटल वालों ने ही स्टार्ट किया है। मतलब टाटा की तरफ से है, ये रतन टाटा जी की तरफ से है। और ये क्लास 6 से 12 तक, मतलब और अंडर ग्रेजुएट जो भी बच्चे हैं उन सबको ये स्कॉलरशिप मिलती है। ये जो स्कॉलरशिप है, ये इन्होंने इसलिए रखी है ताकि ये इनका CSR एक्टिविटीज़ के अंडर में आती है। तो इसमें काफ़ी सारी, मतलब हर तरह की स्कॉलरशिप रहती है। इसमें जो एप्लीकेंट है वो, जैसे मैंने बताया था, 6 से लेके अंडर ग्रेजुएट तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे डेडलाइंस रहती है, कैसे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि 31 डेडलाइन दी हुई है, 31 अगस्त 2022 है। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एलिजिबिलिटी में, एन एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 12 एट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। दे मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, मतलब उनका 60% मार्क्स होना चाहिए पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में। जैसे अगर आप 12th क्लास के लिए अप्लाई करो तो 11th में आपको 60% अबव होना चाहिए। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 4 लाख तक होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है, एम्प्लॉय जो है, ऐसे चिल्ड्रन अप्लाई नहीं कर सकते जिनके फादर मदर या उनके फैमिली मेम्बर्स टाटा कैपिटल या बडी फॉर स्टडी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ टाटा कैपिटल एंड बडी फॉर स्टडीज आर नॉट एलिजिबल ओपन फॉर इंडियन नेशनल। मतलब जो इंडियन नेशनल वाले हैं वही एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ये स्कॉलरशिप से काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है, मतलब अप टू 80% ऑफ ट्यूशन फीस पेड बाय स्टूडेंट्स, और अप टू इंडियन रुपीज़ 12,000 विच एवर इज़ लेस। इससे इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। डॉक्यूमेंट भी इसमें दिखाए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। मतलब सारी हेल्प दी हुई है आपको, स्टेप टू स्टेप दिया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट में फ़ोटो, आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, मतलब आधार कार्ड चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए कि आपके फादर की इनकम, आपके मदर की इनकम, जो भी आपके यहाँ पे अर्निंग पर्सन है उसकी जो इनकम है, उसकी जो सैलरी स्लिप है, उसमें मेंशन होना चाहिए कि उसकी जो सालाना इनकम है, मतलब एनुअल इनकम उसकी 4 लाख होनी चाहिए, 4 लाख के बिलो होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एडमिशन, स्कूल कॉलेज में आपने अगर एडमिशन लिया है तो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपका आई कार्ड, ये चीज़ें लगेंगी। करंट एकेडमिक ईयर की फ़ीस रिसिप्ट लगेगी आपको, जो भी आपने फ़ीस पे की होगी कॉलेज में। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेंट, मतलब जो भी बंदा है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और मार्कशीट और ग्रेड कार्ड ऑफ प्रोसीडिंग क्लास, मतलब जो लास्ट जो पढ़ाई की है उसकी मार्कशीट और ग्रेड कार्ड लगेगा। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, किसी का कुछ मतलब हैंडीकैप है, तो उसके भी सर्टिफिकेट लगेंगे। और इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। और ये जो सबसे बेस्ट है कि अगर आप बडी फॉर स्टडी में रजिस्टर करके रखते हो तो आप डायरेक्टली, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, हमेशा आपको मिलेगा कि भैया कौन कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है, ताकि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई पहली स्कॉलरशिप। अब हम दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप अगर हम बात करें तो SW सोलर स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। मतलब जैसे कि अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं कि स्टर्लिंग एंड विल्सन SW जो है, ये इनकी तरफ से स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट है। और इसमें इनकम प्रूफ नो रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है कि इसमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप है ये इसलिए दी गई है ताकि जो बच्चे हायर स्टडी के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके थ्रू
वो स्कूल्स में मतलब दूसरे कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 35% इन क्लास 10th होना चाहिए और 35% इन क्लास 12th। मतलब बच्चा जो भी आगे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा है तो 10th 12th की जो परसेंटेज है 35% मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है, और ऑल जेंडर को एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है, मतलब ये कमिंग ईयर के इसी साल के लिए है। और स्टार्ट डेट इसकी ये है और वैलिड अप टू 28/7। हाँ, ये जो है इसकी स्कॉलरशिप की डेट चली गई है, लेकिन आप ध्यान रखो क्योंकि ये स्कॉलरशिप बार बार आती रहती है और अगर आपके घर में कोई और है तो नेक्स्ट टाइम ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। BCA BBA BCom हर तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो भी जा रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि BBA BCA BCom में आपको पता है जो SC ST कैटेगरी के रहते हैं उन्हीं को मेन बेनिफिट रहता है, बाकी लोगों को नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये बच्चे ये स्कॉलरशिप के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए वहाँ सब दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ ID कार्ड, एप्लीकेंट फ़ोटो, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, स्टूडेंट बैंक पासपोर्ट, सब चीज़ यहाँ दी हुई है। मतलब अगर आप पढ़ोगे सब चीज़ तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आपको हम उसके ऊपर में भी सारा सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, मतलब गवर्नमेंट भी दे रही है, गवर्नमेंट तो दे ही रही है, अलग से मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप है और किस तरह से ये स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है, अभी ये एक स्कॉलरशिप हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, ये दो स्कॉलरशिप तो आपको बता दी मैंने। अब हम बात करेंगे थर्ड स्कॉलरशिप की। थर्ड स्कॉलरशिप जैसे अगर हम बात करते हैं कि JK लक्ष्मी स्कॉलरशिप। ठीक है, ये JK लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप करके स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसका भी आपको बडी फॉर स्टडी पे सब चीज़ मिल जाएगा। मतलब बडी फॉर स्टडी पे अगर आप जाते हो तो आपको सारी ही जितनी भी स्कॉलरशिप है उसके बारे में पता चलता है। ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5th टू PG, मतलब 5वीं से लेके जो PG तक पढ़ाई कर रहे हैं ना उस सब एप्लीकेबल है। अभी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, UG PG के हैं, जो ओपन कैटेगरी के हैं, जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, या तो कैटेगरी वाले भी हैं बट कहीं ना कहीं उनके फादर की इनकम ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत सारी, मतलब ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो आपको हेल्पफुल करेगी। यहाँ देखो सारी स्कॉलरशिप के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप कितनी कितनी क्या क्या आपको देती है, हेल्पफुल रहती है। ठीक है, और हर क्लास के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना मिलेगा। अभी देखो 5th क्लास का स्टूडेंट है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट मस्ट बी इंडियन होना चाहिए, स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन क्लास 5th प्लस इन मिनिमम 35% अबव इन प्रीवियस सेकेंड में, मतलब फोर्थ क्लास में था उसको 35% से पास होना चाहिए। ऑल कैटेगरी ऑल जेंडर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई और 2000 तक की इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लास 6 के लिए भी सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसमें भी 2000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। 7th क्लास का दिया हुआ है, 8th का दिया हुआ है, ऐसा मतलब हर क्लास में आपको बेनिफिट मिल रहा है। और अभी देखो अगर यहाँ पे अगर क्लास 9th का है तो उसको 5000 तक की स्कॉलरशिप है और उसमें भी यहाँ दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एक ये भी स्कॉलरशिप है जो आप यूज़ कर सकते हो, अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, अब गाइस हम दूसरी, ये 3 आपको स्कॉलरशिप बता दी मैंने। अब चौथी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। चौथी स्कॉलरशिप है रोल्स रॉयस की। ये जो रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप है, इसको स्कॉलरशिप का नाम है उन्नति स्कॉलरशिप। ये स्पेशली वुमेंस के लिए है। ठीक है, जो वुमेंस इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हैं और मतलब कोई भी टेक्निकल चीज़ें पढ़ना चाहती हैं जिसके मतलब वहाँ पे उनके कुछ स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम हो रही है, वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ ये जो स्कॉलरशिप है ये हेल्प करती है। यहाँ देखो ये इनिशिएटिव दिया हुआ है कि ये जो इनिशिएटिव है ये रोल्स रॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, ताकि ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके मेरिटियस गर्ल्स, जो मेरिट बेस की गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प कर सके कंप्लीटिंग देयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है इसका एम है हेल्प करना गर्ल्स स्टूडेंट स्टडिंग इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए AICTE से। ठीक है, मतलब अगर AICTE से रिकॉग्नाइज है देन ओनली ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दी हुई है कि एप्लीकेंट जो है फर्स्ट या सेकंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो मरीन इंजीनियरिंग कर रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर कोई भी, ठीक है, कोई भी ब्रांच में कर रहा हो पर रिकॉग्नाइज AICTE इंस्टीट्यूट से कर रहा हो। दूसरा कि एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर 60% मार्क्स इन देयर 10th एंड 12th, मतलब जो उसका जो 12th या 10th का बोर्ड था 60% परसेंटेज होने ही चाहिए, देन ओनली ही और शी विल बी एलिजिबल।
देन ओपन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट ओनली, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, मतलब बॉयज़ के लिए नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। बेनिफिट इसमें 35,000 तक का मिलता है। डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार प्रूफ है, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, अटेस्टेड प्रूफ ऑफ एडमिशन लगेगा, आपका करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट लगेगी, बैंक का डॉक्यूमेंट होगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई बटन पे कहाँ अप्लाई करना है। लॉगिन करो बडी फॉर स्टडी में, वहाँ अपना रजिस्टर करो आईडी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो पेज रहता है वो भरो, उसके बाद में वो आपका डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स फिल करना है और आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये इस तरह से ना काफ़ी सारे, और यहाँ पे देखो हेल्पलाइन नंबर भी दिए होते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करो, आपको वहाँ से भी सुविधा मिल जाएगी। और आप यहाँ पे भी हमारे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हो, आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन हम बात करते हैं, एक होती है AMNS बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप जो है ये भी ओनली फॉर गर्ल्स है, ठीक है। ये भी जो है ओनली फॉर गर्ल्स है, और ये स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। मतलब इसमें कैसा है, आज जो डिप्लोमा कर रही है गर्ल्स, उनको भी पैसे की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, जो चाहती हैं मुझे 10th के बाद में डिप्लोमा करना है पर पैसे की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये सारी स्कॉलरशिप हेल्प करती है। अभी हम देखो यहाँ पे जो है ये जो स्कॉलरशिप है, यहाँ पे भी ये फीमेल के लिए ही है, ठीक है, फॉर फीमेल ओनली। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा और ये स्कॉलरशिप से क्या क्या मिल सकता है ना। ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ कौन से तरह की स्कॉलरशिप है ये। AM निपॉन स्टील बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप फॉर फुल टाइम BTech, ठीक है। और ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फुल टाइम ग्रेजुएशन के लिए है, डिप्लोमा गर्ल्स के लिए है, फुल टाइम IITI जो कर रही हैं गर्ल्स उनके लिए है, क्लास 12 की गर्ल्स के लिए है, क्लास 11 की गर्ल्स के लिए है, क्लास 10 की गर्ल्स के लिए है, IAS जो कर रहे हैं, IAS करना चाहती हैं उनके लिए भी है, गर्ल्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एट स्टेट लेवल पे जाना चाहती है उनके लिए भी, मतलब क्लास 9 गर्ल्स के लिए भी, मतलब ये सब के लिए। और यहाँ दिया हुआ भी देखो कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, 40,000 की फॉर गर्ल्स, स्कॉलरशिप फॉर मतलब जो BTech कर रही है उसको 40,000 का स्कॉलरशिप मिल सकता है। स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट परसुइंग फुल टाइम प्रोफेशनल 36,000 है, मेडिकल में कर रही है तो 40,000 है, ग्रेजुएशन कर रही है तो 36,000 है, अगर डिप्लोमा कर रहा है बच्चा, कोई गर्ल्स डिप्लोमा करना चाहती है उसको 12,000 है। ऐसा सारा उसमें टेबल दिया हुआ है, और नीचे बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, क्या क्या है, कितना कैसे रहेगा, वो सब दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पढ़ के आपको सब चीज़ मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्कॉलरशिप। अब हम आगे जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं वो है वाघ बकरी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो है ना, ये जो स्पेशल ये जो स्कॉलरशिप है ये स्पेशली फॉर MBBS ऑफर्ड बाय, ये किसने, वाघ बकरी स्कॉलरशिप फॉर MBBS ऑफर्ड बाय वाघ बकरी फाउंडेशन, ठीक है। ये स्पेशली गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर गुजरात स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप अगर विद्यार्थी सारथी पोर्टल देखते हैं तो वहाँ से ये मतलब वहाँ से आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स मिल सकती हैं। इसमें दिया हुआ है मिनिमम 50% और होना चाहिए क्लास 10th और 12th में, कोर्स का लेवल क्या है, और कोर्स नेम, कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, MBBS, जो बच्चा MBBS करना चाहता है, बैचलर ऑफ सर्जरी करना चाहता है, उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑल जेंडर एप्लीकेबल है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, गुजरात स्टेट में, ओनली फॉर गुजरात स्टेट में है, ठीक है। और इसमें कैसा है, फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग डेट और वैलिड अप टू 31 अगस्त 2022, मतलब आपके पास में टाइम है। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है, MBBS करना चाहती है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है, तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और यहाँ सब दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको क्या क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी होगी, आपको कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये हो गया आपका एक और स्कॉलरशिप के बारे में। अब हम बात करते हैं LIC की HFL विद्याधन स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देखो, बडी फॉर स्टडी, मैंने आपको पहले भी बोला था, buddyforstudy.com पे अगर आप जाते हो, रजिस्टर करके रखते हो, तो गाइस आपको हमेशा सारी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल मिलती जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप है ये LIC की तरफ से है, प्लस LIC होम फाइनेंस की तरफ से है। ये नीडी स्टूडेंट को, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप बनाई है, और इसमें कम से कम 20,000 का हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसमें सब दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन
से एलिजिबिलिटी को 20,000 मिलेगा, किसी को 50,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, किसी को 10,000 मिलेगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी क्लास के बच्चे को किस तरह की मिलेगी। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स एनरोल इन फर्स्ट ईयर में अगर है, फर्स्ट ईयर के लिए जाता है तो उसको 20,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर वो बच्चा देखो यहाँ पे अगर हम रीड मोर में जाएंगे तो यहाँ दिखेगा स्टूडेंट्स एनरोल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर ग्रेजुएशन, मतलब अगर 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जैसे BBA BCA BCom करता है तो वो अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसमें कैसा रहेगा, उसको पहला तो मतलब है कि कोई भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में जहाँ अप्लाई करता है AICTE अप्रूवल होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड 60% इन 12th बोर्ड, ठीक है। फैमिली इनकम 3,60,000 के नीचे होनी चाहिए या तो उतनी होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन हु हैव आइदर लॉस्ट एनी ऑफ देयर अर्निंग्स मेंबर्स पेरेंट्स सिंस जनवरी 2022 और हुज अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैव लॉस्ट लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। बेनिफिट क्या है, इंडियन रुपीज़ 15,000 पर ईयर ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सब भी यहाँ दिए हुए हैं, तो इस तरह से ये आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी हो और आपको ये समझ में आ गया हो कि इतनी सारी स्कॉलरशिप है जो आपको अदर देन गवर्नमेंट भी आपको प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, जिसके थ्रू आप अप्लाई करके अच्छी मतलब अच्छे कॉलेजेस में जहाँ आपकी इच्छा है और पर फीस ज़्यादा है वहाँ पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो गाइज़ अगर आपको चैनल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करो ताकि आपके जो नीडी फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये उनका भी हक है और आपका भी हक है कि आप अपने फ्रेंड्स को ये एक फ्रेंडशिप डे के दिन आप उनको एक गिफ्ट करो कि भाई तेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और तू इसके थ्रू दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर और आगे अपने स्टडी के लिए जो भी स्टडी करना चाहता है उसमें तेरे को हेल्प मिलेगी। थैंक यू।